ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th इंग्लिश मीडियम का 1.2 सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन का थर्ड एंड आखिरी पार्ट सीखने वाले। पहले वाले 2 पार्ट्स में हमने कैसे जहाज से वो अलग हो गए, जहाज स्टॉर्म में फंस गया था उसके बाद, और कैसे उन्होंने घर वगैरह बनाए। अब आगे क्या होता है कहानी में वो देखते हैं। 10 years passed and the young boy were now young men and their parents were very proud. अब जो बच्चे थे अब वो जवान हो चुके थे, यंग हो, and their parents were very proud, और उनके पेरेंट्स को अब उन पर गर्व था। They called the islands न्यू स्विट्जरलैंड, और उन्हें उस आइलैंड को, द्वीप को नाम दे दिया न्यू स्विट्जरलैंड। Many adventures occur over the years, और इन 10 सालों में बहुत सारे रोमांचकारी घटनाएं इस आइलैंड पे हुई। On the shore of another island, Fritz has knocked down the albatross. यानी कि on the shore यानी कि आइलैंड के शोर पे अब फ्रिज में नॉक डाउन यानी कि मार गिराया था अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस यानी व्हाइट कलर का सी बर्ड होता है, बहुत बड़ा, which has threatening to attack him and found a rag tied to the large bird slip. और जो फ्रिज पे अटैक करने वाला था उसे मार गिरा, मगर मार गिराने के बाद उसे एक टाई यानी कि एक चिट्ठी मिली, टाई हुई उस लार्ज बर्ड्स के लेग पे यानी कि पैर पे। ऑन द लेग रैक वाज अ मैसेज दैट द इंग्लिश वुमन, उस पर चिट्ठी में लिखा था कि इंग्लिश वुमन यानी कि ब्रिटिश वुमन हैज बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक, प्रतीक्षा कर रही है स्मोकिंग रॉक पे यानी कि धुआं जिस रॉक से निकलता है ऐसे। फ्रिट्ज हैज नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वाज, और उसे पता नहीं था कि ये मैसेज कितना पुराना होगा। His father suggested that smoking rock sounded like the reference to the volcano. A smoking rock ज्वालामुखी से रेफरेंस का होगा यानी कि सिमिलर होगा। Since there were no volcanoes in Vinicity, हमारे आसपास तो कोई भी वोल्केनो नहीं है। The bird might have come from hundred of miles away. A bird जरूर सैकड़ों मील से दूर से हमारे पास आया होगा। However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do. मगर फ्रिट्ज को फेल्ट हुआ कि मुझे मेरी मदद किसी को तो चाहिए और मैं वो जरूर करूंगा। His best to find the sender, जिसने ये चिट्ठी सेंड की है उसे मैं जरूर ढूंढूंगा, उसकी मदद करूंगा। Before returning home, he had written his own note on the rack. घर लौटने से पहले उसने क्या किया, उस नोट पर लिखा, retied it, उसे अगेन उस पंछी के पैर को बांधा, to the albatross lake and then had watched the birds fly off, और उस पक्षी को जाते हुए देख लिया, यानी कि उस सेंडर को अगेन वो मैसेज जाएगा। The note was told whoever receive it, यानी कि उसमें लिखा था कि ये चिट्ठी किसी को भी मिले, do not despair, help is near, यानी कि आप दुखी मत हो, आपको मदद पास में है, मदद जल्दी ही मिलने वाली है। Fritz then successfully rescued the young woman जेनी मॉन्ट्रोज, और फ्रिज ने सक्सेसफुली एक वुमन को बचाया जिसने चिट्ठी भेजी थी, उसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोज। दो शाय एट फर्स्ट, soon she got used to living with her रॉबिन्सन फैमिली, पहले तो वो शर्मा रही थी उनके साथ रहने के लिए, मगर वो धीरे धीरे उनके साथ रहने लगी। One day they saw a ship which has laid anchor. एंकर यानी कि जो लंगर होता है शिप का, जिसकी वजह से शिप एक जगह पर रेस्ट होती है। An encampment has been set up on the one of the smaller islands. अब एक छोटे से आइलैंड पे इंकैम्पमेंट यानी कि बहुत सारे एक कैंप लगने वाला था इस, तो शिप आके रुकी थी और उनका कैंप लगा था उस शिप वाले लोगों का। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू द स्पाई ग्लास, अब इस फैमिली ने क्या किया, तो स्पाई ग्लास यानी कि जो अपना बाइनोकुलर्स वगैरह होते हैं वैसे ही स्पाई ग्लास होते हैं शिप्स में, यानी कि दूरदर्शक यंत्र, दूरी का देखने वाला जो यंत्र होता है, उससे देखा। एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम, और उन्होंने कहा कि इनको हम बताएंगे यहाँ पर हम है। आफ्टर दे रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप, अब घर पे आ गए, साफ सुथरा हो गए,
क्योंकि अगर वो वैसे ही गंदे कपड़ों में जाते तो उन शिप वालों को लगता है ये जंगली लोग हैं और उससे वो उनसे दूर जाते, नहीं तो हमला भी करते। दे डिड नॉट वांट टू क्रू टू थिंक दे वेर सैवेजेस। उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए क्रू को, यानी कि शिप से आए हुए लोगों को, सैवेजेस ये जंगली प्राणी है, जंगली लोग है। इसके लिए वो बहुत अच्छे तरह से तैयार होकर चलने वाले थे। The next day, Freeze and his father met the captain and told him their own story as well as Jenny's. अब अगले दिन क्या करते हैं, फ्रीज और उसके पापा विलियम चल देते हैं शिप की तरफ और उनको अपनी कहानी और जेनी की कहानी भी सुनाते हैं। To everyone's surprise, it has been Jenny's father who has inspired the captain's search. सब लोग सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि जेनी के पापा ने ही इस कैप्टन को बोला था कि मेरी बच्ची को ढूंढो आप, इसलिए शिप जर्नी कर रहा था। He believed his daughter was still alive after 3 years. 3 साल के बाद जेनी को फादर को ये विश्वास था कि अब मेरी बच्ची सुरक्षित होगी, जिंदा होगी। The captain has decided to attempt to find her. और इसी कारण एक कैप्टन यहाँ पर आया था। With the burst of celebration, the family, passenger and the crew of British vessel headed towards New Switzerland. अब बहुत खुशी हो गई सबको, स्विस फैमिली को, पैसेंजर जो लोग थे शिप पे, क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल, इस ब्रिटिश शिप के जो क्रू मेंबर्स थे शिप के। तो एक कहां पे चल दिया, अब जेनी तो मिल गई, तो न्यू स्विट्जरलैंड के तरफ चलने वाले थे। Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. और जो जिंदा थे, बचे हुए लोग थे यहाँ पर, जेनी और स्विस फैमिली, इनके बारे में सब अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे। प्रॉस्पेरिटी यानी कि इनसे, इनके खुशहाली से ये कैसे जिंदा रहे और गुड हेल्थ, इनकी तबीयत इतनी अच्छी कैसे रह गई। As the day ended, the father realized that decision must be made about who wanted to stay on the island or return to the ship. मगर जैसे दिन खत्म होने वाला था तब विलियम को ये रियलाइज हो रहा कि मुझे हर एक को डिसीजन ले देना चाहिए कि किसको आइलैंड पे रहना है और किसको शिप के साथ वापस जाना है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। एलिजाबेथ और हर हस्बैंड यानी कि विलियम को तो ये आइलैंड, द्वीप छोड़ के नहीं जाना था, यहाँ पर ही रुकना था। दे हैव बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड ग्रोन अप यूज्ड टू देयर लाइफ। और वो बहुत सालों से यहाँ पर रहते थे और इस वातावरण के अनुसार उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया था। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। जेनी ने सबको पूछा कि आपको किसी को मेरे साथ इंग्लैंड को आना है क्या। फ्रिज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। फ्रिज ने पहले रिस्पॉन्स किया कि मैं आने वाला है। ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वेर गोइंग टू यूरोप। और उसने कहा चीयर्स और अस, यानी कि किसी को आना है तो चलो हमारे साथ यूरोप में। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन आइलैंड, यानी कि जो दूसरा बच्चा है अर्नेस्ट, वो बोला नहीं मैं आइलैंड पे ही रुकने वाला हूँ। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक। जैक ने डिसाइड किया कि मैं भी आइलैंड पे रुकने वाला हूँ। फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज इन लिविंग। मगर सबसे जो कम आयु वाला बच्चा था फ्रांस, उसने क्या किया, मैं फ्रिट्ज के साथ यूरोप में जाऊंगा, इंग्लैंड में जाऊंगा, मैं आइलैंड पे नहीं रुकने वाला। फ्रेंड्स वांटेड टू चांस टू रिसीव एन एकेडमिक ईयर, यानी कि उसको एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करनी थी। बिफोर फ्रिट्ज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर। फ्रिट्ज ने निकलते से पहले अपने माँ बाप को ये बताया कि मैं जेनी से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। The father had to keep a record of all adventures that they had on the island. अब विलियम ने, फादर ने क्या किया था कि पूरे जो रिकॉर्ड्स थे 10 सालों में, जितने रोमांचकारी घटनाएं, जो कुछ घटना हुई थी इस आइलैंड पे, वो सारी लिखी हुई थी। He handed over the journal to the captain to the published. और वो सारे जर्नल यानी कि रिकॉर्ड उसने कैप्टन के हाथ में दे दिया और उसे बोला ये पब्लिश करो, यानी कि इसे प्रकाशित करो बुक के स्वरूप में, नॉवेल के स्वरूप में, ये लोगों को समझ में जाना चाहिए। देन द शिप डिपार्टेड, और डिपार्ट होना और वहां से निकल गई शिप। और जेनी
सॉरी जेनी, फ्रिट्स एंड फ्रांस, ये तीनों इंग्लैंड के तरफ गए। दो बच्चे अर्नेस्ट एंड द दूसरा जो बच्चा था और उसके माँ बाप विलियम और एलिजाबेथ एक आइलैंड पे ही रुके। तो इस कहानी से हमें पूरे जो वैल्यूज थे वो सीखने को मिले, जैसे कि ज्योमेट्री, कोऑपरेशन, वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, उससे हम कैसे प्रॉब्लम को मिटा सकते हो, मैथमेटिक्स भी सीखा। तो ये थी हमारी पूरी सिनॉप्सिस इस कहानी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।